हेलो दोस्तों, भाई बहनों, आज हम फिर से नए टॉपिक के साथ ग्रामर आज फिर से हम नए धमाकेदार टॉपिक के साथ मुलाकात कर रहे हैं। मैंने आपको से एक वादा किया कि इस चैनल स्टडी वाला 6.0 पर हर चीज का पढ़ाई करवाया जाएगा, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट्स। आज मैं बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर। ये सब अगर आपको सवाल पूछ देगा ऐसे, इसमें डेट क्या, बिफोर क्या, वेयर क्या, ये सब किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित होता है, और जो मैं वही बता रहा हूँ आपको। आपने बहुत शिक्षकों से पढ़ा होगा ग्रामर, इस प्रकार से आपको कोई भी इस YouTube चैनल पर आपको नहीं बताया होगा। अब आते हैं टॉपिक पर। फर्स्ट है कि मैंने पिछली क्लास में आपको मैंने जानकारियां दिया ग्रामर के, उसी प्रकार से आज कौन कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच से कौन कौन बिलोंग करता है वही आज मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के साथ समझाकर कि दिस इज द बुक दैट आई वॉन्ट स्टडी। दिस इज द बुक दैट आई वॉन्ट स्टडी, इसका हिंदी यह हो गया कि यह वही किताब है जिसने मैंने कल खरीदा था। यह वही किताब है जिसने मैंने कल खरीदा था। इसमें डेट है रिलेटिव प्रोनाउन। डेट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब बच्चों को आएगा सोच में कि डेट रिलेटिव प्रोनाउन हुआ क्यों? तो डेट रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए हुआ क्योंकि पहले वाला नाउन की चर्चा कर रहा। यह वही किताब है, मतलब कि जब पहले वाला नाउन की चर्चा करे, जब पहले वाला नाउन या प्रोनाउन की चर्चा करे तो वह रिलेटिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। यह वही किताब है जिसने मैंने कल खरीदा था। इसमें डेट क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब अगला सवाल तो पहले हम जान गए। दूसरा कि आई नो दैट ही वाज इनोसेंट, मतलब कि मैं जानता हूं कि वह निर्दोष था। मतलब इसमें दो भाग है, पहला आई नो और दूसरा ही वाज इनोसेंट। याद रखिएगा, जब कोई भी सेंटेंस में अगर दो भाग रहेगा तो वह क्या होगा? कंजक्शन होगा। क्या होगा? कंजक्शन आएगा। तो डेट कंजक्शन है। अब कंजक्शन होते हैं दो प्रकार के। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो कंजक्शन दो प्रकार के, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंजक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो आप लोग केपी ठाकुर ग्रामर में बहुत सारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन के एग्जांपल दिए हुए हैं। और जब दो भाग जोड़ेगा तो कंजक्शन क्या होगा? सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। ये कौन कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है। अब आगे आता है ही स्टूड बिफोर द गेट। मैंने बताया पहला कि रिलेटिव प्रोनाउन क्यों हुआ, कहा कि पहले वाला नाउन की चर्चा कर रहा। जब पहले वाला नाउन की चर्चा करे तो क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। दूसरा आई नो दैट ही वाज इनोसेंट, ये दो बात को जोड़ रहा तो कंजक्शन हो जाएगा। और अगला है कि ही स्टूड बिफोर द गेट में बिफोर क्या? तो बिफोर क्या? प्रीपोजिशन है। बिफोर प्रीपोजिशन। और बिफोर प्रीपोजिशन है क्यों? सब जानते हैं कि बिफोर इज प्रीपोजिशन, बट बिफोर क्यों प्रीपोजिशन हुआ? कहा कि इसको बगल में क्या सटा हुआ? नाउन सटा हुआ। इसके बगल में क्या सटा हुआ? नाउन सटा हुआ। इसके बगल में क्या सटा हुआ? जब नाउन सटा रहेगा तो वह क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। दिस इज द हाउस वेयर सीता लिव्ड। अगला प्रश्न है कि दिस इज द हाउस वेयर सीता लिव्ड, मतलब कि यह वही घर है जिसमें सीता रहती थी। मतलब कौन रहती थी? सीता रहती थी। तो सीता रहती थी मतलब अंतिम वाला नाउन की चर्चा हो रहा। अंतिम वाला जब नाउन या प्रोनाउन की चर्चा होवे तो क्या कहलाएगा? रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। जब शुरू वाला नाउन या प्रोनाउन की चर्चा होगा तो क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। और ये जब अंतिम वाला नाउन की चर्चा हो रहा तो क्या कहला जाएगा? रिलेटिव एडवर्ब कहला जाएगा। पूछ देगा आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब में क्या अंतर है, तब बोलेंगे ना सटाक आंसर कि जब नाउन की पहली बार चर्चा हो तो नाउन या प्रोनाउन की पहली चर्चा हो तो क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। जब अंत बार नाउन या प्रोनाउन की चर्चा हो तो रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। आगे भाई द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर रीच द स्टेशन, मतलब कि ट्रेन खुलने के पहले वह हम स्टेशन पहुंच चुके थे। तो इसमें डेट क्या? आपको लग रहा है कि दो बात को जोड़ रहा, पहला द ट्रेन हैड स्टार्टेड और दूसरा वी रीच द स्टेशन, मतलब कि तब बिफोर क्या हो जाएगा? मैंने बताया कि जब दो वाक्यांशों को जोड़ेगा, जब दो सेंटेंसों को जोड़ेगा तो वह क्या होगा? कंजक्शन होगा। क्या होगा? कंजक्शन होगा। इसमें बिफोर क्या? कंजक्शन है। मैंने बताया पिछले आपके बताया कि बिफोर प्रीपोजिशन है। बिफोर बहुत सारे चीज है, हमको समझना कौन सेंटेंस में कौन कहां पड़े होगा, कौन पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित होगा। इसमें बिफोर क्या? कंजक्शन है। अब बिफोर है कंजक्शन क्यों? तो बिफोर किस लिए? क्या कि दो वाक्यों को जोड़ रहा। यहां देखिए आपको सिंपल सेंटेंस लग रहा, लेकिन छोटा बम बड़ा धमाका। कम इनमें इन क्या आ जाएगा? स्टूडेंट हमारा प्रीपोजिशन जो सरासर गलत है। कम इन में इन क्या? प्रीपोजिशन एडवर्ब है। कुछ है एडवर्ब है। और बच्चा जाएगा मार्क प्रीपोजिशन, क्योंकि इन इनटू क्या? प्रीपोजिशन नहीं, क्योंकि वह वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इन एडवर्ब क्यों है? कहा कि वह कैसे क्वालिफाई कर रहा? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो क्या कहा क्वालिफाई कर रहा? एडवर्ब है क्यों? तो कहा वर्ब को क्वालिफाई कर रहा। आगे भाई व्हाट आर यू लुकिंग एट, जो बड़े बड़े टीचर नहीं जानते कि व्हाट आर यू लुकिंग एट में एट है क्या, जो मैं आपको बताने वाला हूं।
व्हाट आर यू लुकिंग एट में एट है क्या, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड टू एट, तो एट भाई प्रीपोजिशन है, एट है। आप पूछ देंगे शिक्षकों से कि भैया आपको अगर दो सामने है, आप टीचर है, तो आप ये सेंटेंस डाल दीजिए कि व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो शिक्षक मुंह ऐसा मुड़ा लेंगे, एट व्हाट इज दिस, व्हाट इज स्टूडेंट आस्क। टीचर फंस जाते हैं ऐसे प्रश्नों में, एट क्या प्रीपोजिशन है। अब जानिए एट प्रीपोजिशन है क्यों, एट प्रीपोजिशन है क्यों, कहा है कि ये नॉन प्रोनाउन को इक्विवेलेंट है, इसमें नॉन प्रोनाउन क्या इक्विवेलेंट है, याद रखिएगा इसमें नॉन प्रोनाउन इक्विवेलेंट है, मतलब कि नॉन प्रोनाउन क्या छिपा हुआ है, क्या है नॉन प्रोनाउन छिपा हुआ, नॉन प्रोनाउन छिपा हुआ है, छिपा हुआ है इसमें, क्योंकि नॉन प्रोनाउन क्या है छिपा हुआ। व्हाट आर लुकिंग एट में और क्या नॉन प्रोनाउन छिपा हुआ। आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, अब अगला प्रश्न है कि आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर में बिफोर क्या, आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर में बिफोर क्या, मैंने बहुत पहले इसे देखा था, देख चुका हूं, तो बिफोर है क्या, इसमें भाई कहे ना कि बिफोर बहुत सारे हैं, जा लास्ट में मारेगा प्रीपोजिशन, जो कि सरासर गलत। बिफोर इसमें क्या है एडवर्ब है, अब एडवर्ब है क्यों, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा, इसीलिए एडवर्ब है। मतलब कि मैंने 8 प्रश्न में पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारियां दे चुके हैं, आप अब कभी नहीं बुलाएंगे और बड़े बड़े टीचरों से ऐसे सवाल पूछेंगे तो टीचर फंस जाते हैं। मैं तो हमारे शिक्षक मिस्टर एसको कुमार, मैंने उनके से बहुत चीज सीखा है और मैं सीखते रहूंगा, अब मैं भी कर रहा हूं, आप इनके पास आए और शिक्षा को प्राप्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।